हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम स्थानीय समय और मानक समय प्रकरण को कंटिन्यूटी में देखेंगे। जैसे कि इसके पहले हम सभी ने देखा था, कुछ सम्स किए थे कि किस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है। और ग्रीनविच रेखा, इसके बारे में अध्ययन किया था कि उसके पूर्व में ग्रीनविच देशांतरी रेखा जो है उसके पूर्व में 5.5 घंटे का अंतर होता है और पश्चिम में 3 घंटे का अंतर होता है। अब हम आगे देखेंगे आज, जैसे कि आप जानते होंगे कि धरातल पर, ये जो पृथ्वी है, धरातल मतलब पृथ्वी पर किसी स्थान पर जब सूर्य सिर पर होता है, जब सूर्य हमारे सीधे सिर पर दिखाई देता है, तब उस स्थान पर मध्याह्न होता है, अर्थात दोपहर होता है। पहले के लोग जो है वह इसी के अनुसार अनुमान लगाते थे कि 12 बज गए होंगे, 1 बज गए होंगे, क्योंकि धूप जो है वह सीधे सिर की दिशा में दिखाई देता था, तो उसे ही मध्याह्न कहते हैं। मध्याह्न था दोपहर का समय। और मध्य रात्रि से मध्याह्न तक के समय को अंग्रेजी में एएम कहते हैं। ये जो हमारा मध्य रात्रि अर्थात 4 बजे का जो समय होता है, 3 बजे से लेकर 3-4 बजे का जो समय होता है उसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो मध्य रात्रि से लेकर जो आपका सुबह का समय होता है उसे एएम कहते हैं। जैसे 12 बजे के बाद आप देखते हो कि आपके इसमें टाइम चेंज हो जाता है, घड़ी में 12 बजे के बाद जो है वह एएम लेना शुरू कर देता है, अर्थात वो मध्य रात्रि हो गई। तो 12, 1, 2, 3, 4 से लेकर सुबह आप देखते हो कि 11 बजे तक, इट मीन्स 11:55 तक आपका एएम होता है। उसके बाद जैसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं वैसे ही घड़ी में पीएम हो जाता है। तो इस तरह से कि जो 12 घंटों का अंतर काल है, तो मध्य रात्रि से मध्याह्न तक के समय को अंग्रेजी में एएम कहते हैं। एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम। इसको क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियम, एएम। तो अभी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एएम का जो है संक्षिप्त रूप क्या है। तो एएम का विस्तार रूप क्या है? एंटी मेरिडियम। जब परिभ्रमण के कारण कोई देशांतर मध्याह्न से आगे जाता है, जो देशांतरी लाइन है अगर वो मध्याह्न से आगे जाती है तो उसे मध्याह्नोत्तर समय अर्थात दोपहर का समय कहा जाता है। और इस तरह से मध्याह्न से मध्य रात्रि अर्थात दोपहर के 12 बजे से लेकर रात का जो आपका 12 बजे तक का समय होता है उसे पीएम कहते हैं। पीएम अर्थात पोस्ट मेरिडियम, उसे पीएम लिखकर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में पीएम का क्या अर्थ होता है। तो अंग्रेजी में पीएम का अर्थ होता है पोस्ट मेरिडियम। एएम का क्या अर्थ होता है? एंटी मेरिडियम। या इस तरह से पूछा जाता है कि एएम किसे कहते हैं। तो एएम किसे कहते हैं? जब सूर्य सिर पर होता है और तब उस स्थान पर मध्याह्न होता है। तो मध्य रात्रि से मध्याह्न तक के समय को अंग्रेजी में एएम कहते हैं। पीएम किसे कहते हैं? मध्याह्न से मध्य रात्रि के समय को अंग्रेजी में पीएम कहते हैं। तो इस तरह से एएम और पीएम होता है। अभी जैसे कि हमने जो सम्स किए थे, कुछ सवाल किए थे पिछले लेक्चर में, तो उसके लिए यह ज़रूरी है आपको जानना कि किसी भी देशांतर रेखा, अब ये जो है देशांतरी रेखाएं हैं, ये सब लाइनें जो हैं ये देशांतरी रेखा है, और ये जो आड़ी लाइनें हैं ये अक्षांशीय रेखा है। तो ध्यान में आपको रखना है कि किसी भी देशांतर रेखा के पूर्व की ओर देशांतर रेखा समय आगे होता है और पश्चिम की ओर देशांतर रेखा पीछे होता है। अर्थात यहाँ पर जब ये जैसे ग्रीनविच लाइन है, ये देशांतर रेखा, यहाँ से जब हम, ये पूर्व दिशा हो गई, तो ये पूर्व की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर समय आगे आगे होता जाएगा। किंतु जैसे ही हम यहाँ पे पश्चिम की ओर के देशों में जाते हैं तो यहाँ पे समय जो है वह पीछे पीछे होता जाता है।
जैसे जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्थानीय समय के बीच का अंतर भी बढ़ता है। अर्थात जब ये दूरियां, जैसे अब यहाँ से इसकी दूरी जो भी बढ़ेगी तो यहाँ पर समय परिवर्तन भी होता है। किन्हीं दो स्थानों के बीच के रेखांशीय अंशात्मक अंतर को 4 मिनटों से गुणा करने पर उन स्थानों के स्थानीय समय के अंतर का पता लगाया जा सकता है। अगर जितना भी डिग्री दिया जाता है, जैसे इसके पहले आपने वही किया था, 60 डिग्री दिया था तो आपने 60 को 4 से गुणा कर दिया था। जैसे यहाँ पर बताया गया कि आपका जो भी स्थानीय समय का अंश होगा उस अंशात्मक में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कितने घंटे का अंतर वहाँ पर है। तो बहुत ही आसानी से उस स्थान का पर कितना समय हो रहा होगा उसका हम पता लगा सकते हैं। देशांतरीय अंतर भूगोलक अथवा मानचित्र, भूगोलक जो वो गोल सा आपने ग्लोब देखा होगा उसे कहा जाता है भूगोलक। तो भूगोलक अथवा मानचित्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से मानक समय का अनुमान लगा सकते हैं, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि मुंबई शहर में अगर 73 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर है और कोलकाता 28 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर है, तो इन दोनों के स्थानों के देशांतर रेखाओं में कितना अंतर है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप अंतर निकाल सकते हो। कितना अंतर है, अब 88 को अगर हम 83 डिग्री से माइनस कर देते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पर 15 डिग्री का अंतर मिल जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप अंतर निकाल सकते हो माइनस करके। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई में यदि स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बजे होंगे तो कोलकाता में स्थानीय समय क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कि किसी भी देशांतर रेखा के पूर्व की ओर प्रत्येक देशांतर रेखा का स्थानीय मान समय उससे पीछे वाली निकटवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय से 4 मिनट आगे होता है। और अगर हम देखते हैं तो मुंबई और कोलकाता की देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर जो है वह हमें 15 डिग्री मिला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 डिग्री को 4 से हम, क्योंकि 4 मिनट का वहाँ पर अंतर हो रहा है, तो 15 डिग्री को हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 15 को जब 4 से गुणा करते तो हमको 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो वहाँ पे हमें 1 घंटे का अंतर दिखाई देता है। जैसे अगर मुंबई में स्थानीय समय में यहाँ पर 3 बज रहा है तो कोलकाता में वहाँ पर 4 बज रहा है। अब 4 कैसे निकाला हमने, ये जो 15 डिग्री का अंतर था ये 15 डिग्री को हमने 4 से गुणा कर दिया तो 15 चौका 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री मतलब यहाँ पर 60 मिनट हो गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इस तरह से कोलकाता के स्थानीय समय में यहाँ पर आपको 1 घंटा वह आगे होगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं। मुंबई एवं कोलकाता दोनों स्थान भारत में है पर भिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित हैं, अतः उनके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मुंबई एवं कोलकाता दोनों राज्यों के में या के स्थानीय समय में अंतर क्यों है। तो मुंबई और कोलकाता दोनों स्थान भारत में हैं पर ये जो है भिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित है। और भिन्न देशांतर रेखाओं, जैसे जैसे देशांतर रेखा आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनमें 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर है। किसी देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में, अगर देखा जाए तो देश भर में दैनिक व्यवहारों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा।
अर्थात हर जगह जो है वह अलग अलग समय होता होगा। इसलिए देश में प्रत्येक स्थान में स्थानीय समय के अनुसार व्यवहार करने पर समय में विसंगति निर्माण हो जाती है। इसलिए देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का स्थानीय समय प्रमाणित मान लिया जाता है, अर्थात उसी को माना जाता है और वही समय जो है पूरे देश में होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे आपने देखा कि मुंबई में आप गए तो यहाँ पर समय 8 बज रहा है, लेकिन कोलकाता पहुँच गया तो वहाँ पे 9 बज रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि अब किसी को आपने 8 बजे का टाइम दिया है, आप मुंबई के हिसाब से 8 बजे का टाइम दे रहे हो, किंतु वहाँ पर पता चला कोलकाता के हिसाब से 9 बज रहे हैं, तो हमारा काम नहीं होगा। तो दैनंदिन जीवन में एकता लाने के लिए, एक सूत्रता लाने के लिए, विसंगति निर्माण न हो इसके लिए प्रमाणित समय माना गया है और इसे ही देश का मानक समय मान लिया जाता है। अब देश का मानक समय किसे मान लिया जाता है कि देश के मध्य से जाने वाली जो देशांतर रेखा होती है, जो बीचों बीच जाती है देशांतर रेखा, तो उसे ही समय का प्रमाणित मान लिया जाता है और ये जो समय प्रमाणित माना गया है इसे ही देश का मानक समय माना जाता है। व्यवहार में देश के सभी स्थानों पर यदि मानक समय उपयोग में लाया जाता है और यही मानक समय पूरे देश में, अर्थात एक ही समय पूरे देश में होता है। अगर देखा जाए तो विश्व में भी व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक है। इससे या इसके लिए विश्व में 24 काल विभाग बनाए गए, उसके 24 भाग बनाए गए हैं और इन काल विभागों की रचना प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की गई है। प्रधान देशांतर रेखा अर्थात ये जो आपका ग्रीनविच देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, इसी को कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विश्व में तालमेल लाने के लिए कितने भाग बनाए गए? तो 24 काल विभाग बनाए गए हैं। सामान्यतः 1-2 घंटों के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है। जैसे अब उदाहरण के लिए ले लीजिए मुंबई और कोलकाता का, हमने देखा कि यहाँ पर 1 घंटे का अंतर था, तो यहाँ पर जो है मानक समय अलग अलग नहीं होता, यहाँ पर मानक समय एक ही होता है। जहाँ पर 1-1 घंटों का अंतर आ रहा है, एक या 2 घंटे के अंतर आते हैं, तो वहाँ पर मानक समय एक ही होता है। किंतु उससे अधिक रेखांशी जैसे पूर्व पश्चिम विस्तार होने पर एक मानक समय सुविधाजनक नहीं होता है और इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय तय किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि एक से अधिक मानक समय कहाँ पर तय किया जाता है? तो एक से अधिक मानक समय जहाँ पर पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होने पर एक ही मानक समय सुविधाजनक न होने के कारण ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय तय किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय मानक समय की। हमारा भारतीय मानक समय कहाँ है? क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो इसलिए भारतीय मानक समय के बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत का मानक समय मिर्जापुर शहर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट, इसे जो है मिनट कहते हैं, 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत का मानक समय कहाँ निश्चित किया गया है? तो भारत का मानक समय मिर्जापुर शहर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया गया है। अब अगर यहाँ पर आप भारत के मानचित्र में देखते हो, ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ये देशांतरी रेखा है, ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा है। यहाँ पर आप देख रहे हो मिर्जापुर है, तो यही जो है भारत का मानक समय
माना गया है। इसी को भारत का मानक समय कहते हैं। और यह देशांतर रेखा भारत के रेखांशीय विस्तार के संदर्भ में देश के मध्य भाग से गया है और इस देशांतर रेखा का स्थानीय समय भारत का मानक समय माना जाता है। अर्थात यहाँ पर जितने बजते हैं उसी के अनुसार अगर वहाँ पर मिर्ज़ापुर में 8 बज रहा है तो बाकी के क्षेत्रों में भी, बाकी के जगहों पर भी 8 ही बज रहा होगा, क्योंकि भारत में एक ही मानक समय है और इसे ही मानक समय माना गया है। इस देशांतर रेखा पर जब सूर्य मध्याह्न की स्थिति में रहता है तो ऐसा माना जाता है कि भारत के सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्योंकि मानक समय जो है यह एक सूत्रता लाने के लिए इसे निश्चित किया गया है। इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे भी 12 बज रहे होंगे। जैसे जब मुंबई से आप जब गाँव की तरफ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जल्दी सवेरा हो गया, किंतु समय अगर आप देखते हो तो समय में परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देता, किंतु दिन में परिवर्तन आपको दिखाई देता है कि सूर्य जल्दी उग जाता है, सूर्य अस्त जल्दी हो जाता है, शाम जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है। मुंबई में आपकी रात जो है वो देरी से होती है। तो यहाँ पर 1-2 घंटे का फ़र्क होता है, किंतु हमारी जो घड़ियाँ हैं, घड़ियों का जो समय है वह निश्चित होता है। जैसे अभी यहाँ पर अगर 8 बज रहे हैं तो वहाँ गांव में भी आपके 8 ही बज रहा है, किंतु ऐसा देखकर लगता है कि जैसे 10 बज रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से यह जो है हमारा अलग देशांतरी रेखा पर, मुंबई अलग देशांतरी रेखा पर स्थित है और हमारा इलाहाबाद या गांव हो गया वह अलग देशांतरी रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर 1-2 घंटे के अंतर को जो है वह नहीं माना जाता है, नहीं तो पता चला सब जगह जो है अलग अलग समय होता होगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का स्थानीय समय और भारत के किसी भी स्थान के अन्य समय के स्थानीय समय में 1 घंटे से अधिक अंतर नहीं पड़ता है। 1 घंटे का अंतर होता है। अब यहाँ पर मानचित्र पठन के लिए आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में भी आपको मानचित्र पठन के लिए ये क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि मानचित्र पठन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे इस मानचित्र पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत के रेखांशीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1 डिग्री की दूरी पर मानचित्र पर किसी देशांतरी रेखाएं या कितनी देशांतरी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री की दूरी पर मानचित्र पर लगभग 29 रेखाएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जैसे 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनट का अंतर होता है। अगर जैसे ये देशांतरी रेखा खींची गई, यहीं से बगल से एक और देशांतरी रेखा खींची गई, तो उनमें कितने मिनट का अंतर होगा। तो बहुत ही इजी है, आपको पहले से ही बताया गया है कि हर एक देशांतरी रेखा में 4-4 मिनट का अंतर होता रहता है। तो यहाँ पर कितना अंतर होगा, 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन पूछा गया जैसे मिर्ज़ापुर का रेखांशीय मूल्य विस्तार। अब ये जो रेखांशीय मूल्य विस्तार है यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका मिर्ज़ापुर का, ये मिर्ज़ापुर है तो मिर्ज़ापुर का रेखांशीय मूल्य विस्तार जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर मानक समय के अनुसार सुबह के 8 बजे होंगे। अगर हमने मान लिया कि ये मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर पे यहाँ पर सुबह के 8 बजे हैं, ध्यान से क्वेश्चन सुनना कि यहाँ पे सुबह के 8 बजे हैं, तो नीचे दिए गए स्थान जैसे जम्मू कश्मीर, अब जम्मू यहाँ पर है, अब ये क्या हो रहा है, इसके पश्चिम में आ रहा है, मदुराई, जैसलमेर और गुवाहाटी। अब ये जैसलमेर हो गया एकदम पश्चिम में, ये गुवाहाटी हो गया। तो इन सभी स्थानों पर, अब मदुराई जो है वो बिल्कुल दक्षिण में आ गया, अर्थात आप देख रहे हो कि ये हमारा मानक समय है। यहाँ पर अगर 8 बजा है तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जैसे जम्मू उत्तर में है, जैसलमेर पश्चिम में है, मदुराई दक्षिण में है, गुवाहाटी पूर्व में है, तो इन सभी स्थानों पर कितना बज रहा होगा।
तो बहुत ही आसान मैंने बताया कि अगर आप मानक समय के अनुसार देखोगे तो ये सब अलग अलग देशांतरी रेखाओं पर स्थित हैं, किंतु हमारा भारत का मानक समय जो है ये मिर्ज़ापुर में माना गया है। अगर जो समय यहाँ हो रहा है तो बाकी के अन्य जगहों पर भी उतना ही बज रहा होगा। अगर यहाँ पे 8 बजे है तो चाहे वो जम्मू हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे मदुरई हो, चाहे गुवाहाटी हो, इन सभी स्थानों पर 8 ही बज रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इन स्थानों के बीच में दूरी होने पर भी मानक समय क्यों नहीं बदल रहा है। अभी बहुत ही आसान है कि भारत में सभी स्थानों पर व्यवहार के समय में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अब पता चला यहाँ पे ट्रेन 8 बजे की है, अब यहाँ पे आई तो यहाँ पे समय अलग, वहाँ पे समय अलग, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम कहाँ पर कौन सा समय का इस्तेमाल करें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ही मानक समय होना चाहिए। तो इसलिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्थानीय समयों का जो स्थान पर मानक समय का आधार लिया गया है, इसलिए इन स्थानों के बीच में दूरी होने पर भी इसका मानक समय बदलता नहीं है। तो इस तरह से आप मानचित्र पठन कर सकते हो। अब हम अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस मानचित्र में आपने देखा कि ये हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, ये हमारा जो है भारत का मानक समय है। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात इंग्लैंड के ग्रीनविच का स्थानीय समय GMT, जिसे हम कहते हैं GMT, तो जिसे कहते हैं GMT का फुल फॉर्म होता है G से ग्रीनविच, M से मीन टाइम, ध्यान में रखा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किसे कहते हैं, तो आपको आंसर क्या मिला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में के लिए अंतर्राष्ट्रीय समय 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच का स्थानीय समय GMT ध्यान में रखा जाता है और इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहते हैं। तो अन्य देशों के मानक समय में अंतर भी ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ में तय किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पूर्व की ओर समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की ओर समय घटता है। तो ये जो समय बढ़ता है और समय घटता है, इसका निर्णय भी यहाँ पर इसी के द्वारा लिया जाता है। अर्थात ये जो ग्रीनविच मानक समय है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इसी के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितने समय आगे है, तो यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होंगे तब यहाँ पे 5 में आप जब 5.5 घंटा और जोड़ देते हो तो बच जाता है यहाँ पर रात के 10:30 बजे होते हैं। तो इस तरह से समय जो है इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST संस्था में अचूक समय दिखाने वाली घड़ी विकसित की गई है और इस घड़ी में समय के केवल 1 सेकंड का सुधार अर्थात वृद्धि अथवा कटौती करना पड़ता है, वह भी 20 करोड़ वर्षों में एक बार। तो ऐसा जानकारी के लिए आपको दिया गया, अतिरिक्त जानकारी के लिए। भारत में अचूक समय के संबंध में नई दिल्ली स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी संस्था कार्य करती है। यहाँ भी घड़ी में 1 सेकंड के 1 लाख तक की अचूकता होती है। अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण इत्यादि कामों में समय की अचूकता की आवश्यकता होती है और इन सभी क्षेत्रों में ऐसी घड़ियों का उपयोग किया जाता है, नहीं तो बहुत ही अंतर वहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से आपकी जानकारी के लिए जैसे जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उसे कहते हैं खगोलीय
राजस्थान के जयपुर में के महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं वास्तु विशारद थे और उन्होंने 18वीं शताब्दी में उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एवं मथुरा इन 5 स्थानों पर जंतर मंतर खगोली वेधशालाएं स्थापित की। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जंतर मंतर खगोली वेधशालाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो जंतर मंतर खगोली वेधशालाएं यह उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एवं मथुरा में स्थित हैं। आज मथुरा स्थित जंतर मंतर अस्तित्व में नहीं है, किंतु शेष चारों वेधशालाओं को देखने जा सकते हैं। आज की परछाई की लंबाई के द्वारा सेकंड तक का समय भी बताया जाता है और जंतर मंतर केवल सूर्य प्रकाश के कारण पड़ने वाली परछाई पर आधारित घड़ियां न होकर वेधशालाएं भी हैं और इन स्थानों से खगोलीय निरीक्षणों को उत्तम सुविधाएं मिलती हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जंतर मंतर वेधशालाओं की हैं। तो जंतर मंतर में यंत्रों की सहायता से आज भी खगोलीय निरीक्षण मतलब एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो जो यहाँ पर स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। खगोलीय निरीक्षण किए जाते हैं और अत्याधुनिक उपकरणों का आविष्कार होने पर अब ये यंत्र सांस्कृतिक विरासत के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, अर्थात इनका उपयोग जो है वह एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में किया जाता है।